हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में राज्यसभा के 30 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है भारतीय संसद के अपर हाउस को। अगला प्रश्न, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। 238 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, प्लस 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 245 है। 233 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? ऑप्शन डी, ये सभी भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी भी लाभ पद पर ना हो, ध्यान रखिएगा, सभी शर्त होना चाहिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर, 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का सभापति। अगला प्रश्न, राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, राज्यसभा के सदस्यों में से होते हैं राज्यसभा के उपसभापति। अगला प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है राज्यसभा में प्रतिनिधि। कितना है? तो 31, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, राज्यसभा सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं चुनाव राज्यसभा के सभापति का। अगला प्रश्न, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले सभापति। अगला प्रश्न, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, एसवी कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। अगला प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक
पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन ए राइट आंसर 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर 14 दिनों में राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन डी राइट आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा है एक, ऑप्शन ए राइट आंसर अस्थायी सदन है राज्यसभा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए सभी, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी तथा इंद्र कुमार गुजराल ये सभी राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने का कारण क्या है? फ्रेंड्स यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यही कारण राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ऑप्शन डी राइट आंसर 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। अगला प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन डी राइट आंसर 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? ऑप्शन बी राइट आंसर 23 अगस्त 1954 ईस्वी को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा पड़ा, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर कुल सदस्य का 1/10 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन बी राइट आंसर राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न, राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितने अवधि तक रोक सकता है? ऑप्शन सी राइट आंसर 6 माह तक अधिकतम रोक सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।